बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 प्लांट सिस्टम का पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 में आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है हमारे पास व्हाट हैपन्स टू द ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के साथ क्या होता है। ठीक है जी, तो देखती हैं। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। ग्लूकोज क्या है? बेसिकली ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक शुगर की टाइप है। इट इज द फूड मेड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ग्लूकोज एक तो ये है कि एक शुगर है ठीक है। और दूसरी बात वो आगे ये भी कह रहे हैं कि ग्लूकोज कहाँ से आता है? जब प्लांट बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का अमल करते हुए। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता था कि फूड अपना प्रिपेयर करता है प्लांट, ठीक है जी। इस तरह से करके वो ग्लूकोज उस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज बन रहा होता है। सम ऑफ द ग्लूकोज इज यूज इमिडिएटली टू प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब कुछ जो ग्लूकोज है वो फौरन के फौरन ही यूज भी हो रही होती है, किस लिए? रिस्पायरेशन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस इनसाइड एवरी लिविंग प्लांट ऑल द टाइम, एवरी इवन एट नाइट। अब रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या है? इनके इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग प्रोसेस, ठीक है। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर वो डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम के अंदर भी होता है, यानी दिन को भी होता है और रात को भी होता है। अ प्लांट कैन यूज द ग्लूकोज इट मेक्स इन मैनी वेज। अब प्लांट ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज को बहुत से मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है। यूँ कह सकते हैं कि ग्लूकोज क्या है? एक मल्टीपर्पज़ फंक्शन करता है। सबसे पहले इसका काम क्या होता है? टू मेक क्लोरोफिल मैग्नीशियम इज ज्वाइंड विद ग्लूकोज लाइक अदर मिनरल्स। मैग्नीशियम कम फ्रॉम द सॉइल एंड इज टेकन अप विथ वाटर बाय रूट्स। अब वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज जो होता है ये क्लोरोफिल बनाता है। किस तरह? मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे पास ग्लूकोज के साथ ज्वाइन हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। लाइक अदर मिनरल मैग्नीशियम कम फ्रॉम द सॉइल एंड इज टेकन अप विथ वाटर बाय रूट्स। अब मैग्नीशियम प्लांट के अंदर कहाँ से आया? जिस तरह से बाकी मिनरल्स प्लांट के अंदर रूट्स के थ्रू आते हैं, तो इसी तरह से मैग्नीशियम भी प्लांट के अंदर रूट्स के थ्रू आया। और जब ये रूट्स के थ्रू प्लांट की बॉडी के अंदर आया तो ये प्लांट की बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज के साथ मिक्स होकर क्लोरोफिल बनाता है। एक फंक्शन इसका ग्लूकोज का ये हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या है ग्लूकोज का? सम ग्लूकोज विल बी चेंज्ड इनटू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर्ड इनटू रूट्स। अब कुछ जो ग्लूकोज होता है वो कुछ जो ग्लूकोज है वो स्टार्च और ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं और रूट्स, स्टेम और सीड्स और फ्रूट्स के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। व्हेन इट इज नीडेड इट कैन चेंज बैक इनटू द शुगर। और जब ग्लूकोज मतलब स्टोरेज हाउस कह सकते हैं, एक स्टोरेज हाउस बनाया हुआ होता है इन लोगों ने। वो प्लांट की बॉडी का स्टोरेज हाउस है कौन सा? रूट, स्टेम, सीड्स और फ्रूट्स, जहाँ पे ग्लूकोज जाकर स्टोर हो जाती है। और जब दोबारा प्लांट को चाहिए होती है तो यहाँ से वो फिर रूट, स्टेम, सीड्स और रूट से निकलकर वापस प्लांट बॉडी के अंदर चली जाती है, ठीक है जी। अब थर्ड फंक्शन पे आ जाएं तो सम ग्लूकोज इज चेंज इनटू सेलुलोज टू मेक न्यू सेल वॉल। अब कुछ जो ग्लूकोज है वो सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है ताकि एक न्यू सेल वॉल, प्लांट की न्यू सेल वॉल, इट इज अ लेयर ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट्स की एक लेयर है ये, एक सेल वॉल, ठीक है। वो कुछ ग्लूकोज सेलुलोज के अंदर चेंज हो जाता है ताकि एक न्यू प्लांट के पास सेल वॉल आ सके। सेलुलोज गिव अ स्ट्रॉन्ग आउटर कोट टू द प्लांट। सेलुलोज एक ऐसा खोल है जो कि प्लांट को आउटर कवर देता है। इट हेल्प्स द प्लांट सपोर्ट इटसेल्फ, और ये प्लांट को सपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट जो फंक्शन दिया हुआ है, फोर्थ फंक्शन है, वो क्या है? सम इज ज्वाइंट अप विथ नाइट्रोजन। कुछ जो ग्लूकोज है वो नाइट्रोजन के अंदर ज्वाइन हो जाती है टू मेक प्रोटीन, ताकि प्रोटीन बन सके, ठीक है। नाइट्रोजन कम फ्रॉम नाइट्रेट्स इन द सॉइल टेकन अप बाय द रूट्स। नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से नाइट्रेट्स की फॉर्म में रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ये जो डिड यू नो है, डिड यू नो देख लीजिए। तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज एनर्जी टू मूव मिनरल्स इनटू देयर सेल इज कॉल्ड एक्टिव सपोर्ट। अब वो कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपने एनर्जी को यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने मिनरल्स को प्लांट बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर रोटेट कर सके, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट अपनी एनर्जी को यूज करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर और फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी।
उसके बाद फिर हम लोग इसकी टेस्ट सेल्फ पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो हमारे पास है जी, वाई डज अ प्लांट नीड टू स्टोर ग्लूकोज। प्लांट को ग्लूकोज स्टोर करने की क्यों जरूरत है? प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ऑयल इन रूट स्टेम एंड सीड्स एंड फ्रूट्स सो दैट इट कैन बी यूज अगेन व्हेन नीडेड। उसके बाद फिर आ जाते हैं, व्हाट इज सेलुलोज यूज्ड फॉर। सेलुलोज गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू प्लांट सेल टू इट हेल्प्स द प्लांट टू सपोर्ट इटसेल्फ। एक्सप्लेन वाई फ्रेश कैरेट्स टेस्ट स्वीट। फ्रेश कैरेट टेस्ट स्वीट, यानी कि वो कह रहे हैं कि फ्रेश कैरेट्स का जो फ्रेश गाजर होती है उसका मीठा मीठा टेस्ट क्यों होता है? फ्रेश कैरेट टेस्ट स्वीट बिकॉज ऑफ शुगर स्टोर्ड इन इट। उसके बाद आ जाते हैं, एक्सप्लेन एलिमेंट्स कंबाइन विद ग्लूकोज टू मेक प्रोटीन इन प्लांट। वो कौन सा एलिमेंट है जो कि ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है तो प्रोटीन बनाने के लिए? नाइट्रोजन कंबाइन विद ग्लूकोज टू मेक प्रोटीन इन प्लांट्स। फिर आ जाते हैं, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज एनर्जी टू मूव मिनरल इनटू देयर सेल इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 17 के ऊपर। पेज नंबर 17 के ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास टॉपिक है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। रिस्पायरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द लिविंग सेल। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन क्या है? वो रिलीज ऑफ एनर्जी है जो कि कब रिलीज होती है? जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। यानी जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होते हैं तो एज अ रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज विच इज नोन एज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिस्पायरेशन। द केमिकल रिएक्शन हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पर होता है? प्लांट की बॉडी के अंदर। ये प्लांट की बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैपन होता है। यानी ये रिस्पायरेशन केवल प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। ऑल सेल्स इंक्लूडिंग प्लांट सेल मस्ट रिस्पायर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एनर्जी दे नीड फॉर एवरीडे। हर प्लांट को ये प्रोसेस करना पड़ता है ताकि उनके पास एनर्जी आ सके जो डेली लाइफ अपनी गुजारने के लिए। ठीक है जी। रिस्पायरेशन यूजली इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस बेसिकली क्या है, जिसके रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन का रिजल्ट एक्सहेल की जाती है, यानी बाहर निकाली जाती है। रिस्पायरेशन दैट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। अब वो रिस्पायरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई अगर रिस्पायरेशन हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक मीन्स विथ एयर। एरोबिक का मतलब क्या है? विथ एयर, यानी हवा के साथ। समटाइम्स रिस्पायरेशन टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। कभी कभार ऐसा होता है कि रिस्पायरेशन जो होती है वो विदाउट ऑक्सीजन हो जाती है, यानी कि उसमें एयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर। एनारोबिक का मतलब क्या होता है? विदाउट एयर। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कैन बी रिटन एज द वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन शो की हुई है, जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। This means that when plant cells are producing energy, they use up oxygen, produce carbon dioxide and water. अब वो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जब प्लांट सेल एनर्जी यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। प्लांट सेल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो क्या कर रहे हैं? वो एनर्जी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। Plant obtain the gases they need and get rid of the ones they don't by एक्सचेंजिंग देम विद एयर। अब वो कह रहे हैं प्लांट जो होता है वो क्या कहते हैं? वो गैसेस को यूज़ करते हैं और गेट रिड, और उनसे दे मतलब जो यूज़फुल जो गैसेस होती हैं उनको वो यूटिलाइज कर देते हैं, और जो नहीं उनको यूज़ करनी होती है उसको वो लोग सराउंडिंग में यानी हवा के अंदर वापस रिटर्न बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे डिड यू नो आ जाते हैं। डिड यू नो में क्या कह रहे हैं कि प्लांट रिस्पायर टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर फ्रॉम ग्लूकोज ऑल द टाइम। प्लांट जो होता है वो उसको CO2 रिस्पायर करने के लिए और वाटर जो है वो ग्लूकोज को बनाने के लिए हर टाइम चाहिए होती है, बट दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस का प्लांट जो है अमल सिर्फ और सिर्फ डे टाइम के अंदर यानी कि दिन के वक्त ही करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर, टेस्ट योरसेल्फ के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू प्लांट रिस्पायर? प्लांट रिस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन व्हाट गोज आर टेकन अप ऑक्सीजन प्रोड्यूस, और जो प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। What does aerobic respiration means? Respiration that involve oxygen is called aerobic respiration. Aerobic is means air. ठीक है जी। What does anaerobic respiration means? Respiration that take place without oxygen is called anaerobic respiration. Anaerobic means without air. हो गया जी।
तो ये था आज का लेक्चर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वगैरह का सारा कुछ शेयर कर दूंगी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको मेरा समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे भी करने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।